हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अनिल सर आप सभी लोगों का पुनः आपके अपने चैनल एडीएम एजुकेशन हम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, फ़िलॉसफ़ी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका शीर्षक प्रैग्मेटिज्म यानी प्रयोजनवाद है, उसको लेकर के आज मैं उपस्थित हुआ हूं आपके समक्ष। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में उन सारी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे जिनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके BHU एमएड एंट्रेंस में। बहुत बार रिपीट हुए हैं इससे क्वेश्चंस। चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इसमें हम लोग पढ़ेंगे। चलिए उसके पहले हम लोग देखेंगे प्रयोजनवाद को और किन किन नामों से हम जानते हैं। अगर ऑप्शन में प्रयोजनवाद ना हो, भौतिकवाद हो, कारणवाद हो, फलवाद हो, अनुभववाद हो या उपयोगितावाद हो, तो भी हम क्या जानेंगे, उसको प्रयोजनवाद के ही नाम से जानेंगे। ठीक है, यानी प्रयोजनवाद के को कई नामों से जानते हैं। भौतिकवाद कहते हैं उसको, कारणवाद कहते हैं, फलवाद कहते हैं, अनुभववाद कहते हैं और उपयोगितावाद भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्या क्या इसमें पढ़ने वाले हैं। चलिए इस पर ज़्यादा हम लोग समय नहीं आगे नहीं इस पर समय हम लोग व्यतीत नहीं करेंगे। आप लोग स्क्रीन पर इसको देख लीजिए। एक्सपोनेंट्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल वगैरह तमाम चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हर एक वीडियो में वही सारी चीज़ें हैं, तो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, सीधे हम लोग पॉइंट पर आते हैं। ठीक है, चले ये सारी बातें हम लोगों ने लगभग हर एक जो आपका फिलॉसफीज़ हैं, हर एक फिलॉसफीज़ में इन सारी बातों का डिस्कशन हम लोग करेंगे। इसका भी इस फिलॉसफी का भी लगभग 2 या 3 वीडियो बनेगा। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप लोग पूरे वीडियोस ज़रूर देखिए ताकि आपको चीज़ें एकदम से क्लियर हो जाए, जो आपका क्रिस्टल एकदम क्लियर रहे, आपको आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना होने पाए। और आपको बहुत ज़्यादा, चूँकि एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, आपका माइंड उतना ही क्या कहते हैं उसको, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो गया है माइंड, और एक्स्ट्रा एक्टिव हो गया है। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसा लगेगा कि आप नेट का भी पढ़ लें, नेट की किताब मिल जाए वो पढ़ लें, आप मोटी मोटी किताबें लेकर के बैठ जाएंगे। आप एक क्वेश्चन का आंसर अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप उसको ढूंढने के लिए लेके बैठ जाएंगे। तो ऐसा नहीं करिएगा। आप उन्हीं चीज़ों को फोकस करिए जिनके बारे में आप पहले से जानते हैं, या फिर जो बहुत ही ब्रीफ में आपको मिल जाए, या कहीं से आपको कोई ब्रीफ में मिल जाए। आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पर फोकस करिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रयोजनवाद, जो मीनिंग प्रयोजनवाद का अर्थ है वो है, प्रयोजनवाद को इंग्लिश में प्रैग्मेटिज्म कहते हैं। ठीक है, प्रैग्मेटिज्म कहते हैं। इसके बाद प्रयोजनवाद का जो शाब्दिक अर्थ है उसको उपयोगिता कहते हैं। क्या कहते हैं? उपयोगिता। ठीक है, या अनुभव पर आधारित व्यवहारिकता, इसको व्यवहारवाद भी कहा जाता है, जैसा हमने पीछे आपको बताया है। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के प्रैग्मेटिज्म से मानी जाती है। ठीक है, प्रैग्मेटिज्म से मानी जाती है। प्रैग्मेटिकोस शब्द प्रैग्मा से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है किया गया कार्य, अ थिंग डन, ओके, और प्रभावी कार्य। इस प्रकार प्रयोजनवाद का शाब्दिक अर्थ हुआ क्रियाशीलता अथवा व्यावहारिकता या उपयोगिता। ओके, चलिए आई होप आप लोगों को प्रयोजनवाद का मीनिंग समझ में आ गया होगा। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। इससे आपका जो प्रयोजनवाद किस शब्द से बना है और जो शब्द यूज़ किया गया है वो कौन सा शब्द था, वो ग्रीक भाषा का था, लैटिन का था, क्या था, इस तरीके से क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रवर्तक कौन है इसके, तो आपको इसमें थोड़ा सा, जब आप किताब पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ी चीज़ें कंफ्यूज करती हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रवर्तक इसके जो हैं वो हैं चार्ल्स सैंडर्स पियर्स, यानी प्रयोजनवाद के जो प्रवर्तक हैं उनका नाम है चार्ल्स सैंडर्स पियर्स। ओके, इसके बाद इसके समर्थक कौन कौन हैं? विलियम जेम्स हैं, जॉन डीवी हैं और किलपैट्रिक है। हाँ, एक चीज़ और आपको याद रखना है कि जॉन डीवी को वास्तविक संस्थापक माना जाता है प्रयोजनवाद का, वास्तविक संस्थापक। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में पूछ दिया है कि प्रयोजनवाद के संस्थापक हैं, और उसमें जो है चार्ल्स सैंडर्स पियर्स दिया ही नहीं है,
तो जब वहाँ पर ऑप्शन नहीं होगा तो आपका अगर मान लीजिए बाई चांस अगर वहाँ पर जॉन डेवी दिया हुआ है तो जॉन डेवी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसका सूत्रवाक्य क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछता है, एकदम सूत्रवाक्य दे दिया है और आगे पूछ लेगा कि यह किस दर्शन का सूत्रवाक्य है। ठीक है, ज्ञान वही है, वही सही है जो उपयोगी है। यानी अगर उपयोगी शब्द आ गया, यहाँ पे उपयोगिता शब्द आ गया तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो गया कि उपयोगितावादी दर्शन है, यानी प्रयोजनवादी दर्शन है। अगर मैं एक शब्द में आपको कहूँ तो प्रयोजनवादी दर्शन वह है जो आपकी उपयोगिता को ध्यान में रख करके विकसित किया गया है। यानी जो चीज़ें आज आपके लिए उपयोगी हैं आप उसका उपभोग करेंगे, अदरवाइज आप उसका उपभोग नहीं करेंगे। जैसे आपको BHU एमएड एंट्रेंस देना है इसलिए आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। अगर आपको BHU एमएड एंट्रेंस नहीं देना होता, आपको UGC नेट नहीं देना होता तो आप मेरा वीडियो नहीं देखते। ठीक है, तो आपकी जैसे ही उपयोगिता सिद्ध होगी आप वीडियो देखना बंद कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेषताएं इसकी क्या क्या हैं। जो आपकी उपयोगितावादी है या प्रयोजनवादी दर्शन है यह अमेरिकन दर्शन है। हालांकि ये तो सारे के सारे जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, आइडियलिज्म हो गया, प्रैग्मेटिज्म हो गया, नेचुरलिज्म हो गया या एग्जिस्टेंशलिज्म हो गया, ये सारे के सारे जो वाद हैं वो सब आपके वेस्टर्न फिलॉसफीज हैं, इंडियन फिलॉसफीज नहीं है। तो ये कहाँ का दर्शन है, ये अमेरिका का दर्शन है। इसका जो डेवलपमेंट हुआ था, इसका जो विकास हुआ था वो आपका अमेरिका में हुआ था। ठीक है, ओके। सबसे अधिक योगदान जॉन डेवी ने दिया है, इसीलिए इसको वास्तविक संस्थापक, जॉन डेवी को वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। यह तत्व मीमांसा के बारे में विचार नहीं करता है। तत्व मीमांसा ऐसा नहीं है कि प्रयोजनवाद की कोई तत्व मीमांसा है ही नहीं, तत्व मीमांसा है लेकिन उस पर कोई बहुत ज़्यादा बल ये नहीं देता है। ठीक है, परिवर्तन को शाश्वत सत्य मानता है, यानी ज्ञान वही है जो परिवर्तनशील है। स्थायी ज्ञान नहीं कहलाता है अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म या प्रयोजनवाद। ओके, आगे और हम लोग देखें तो शिक्षण विधियों में अनुभव तथा क्रिया विधि पर बल दिया गया। इसमें जो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग या आपका एक्शन मेथड, इस पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया है। ठीक है, सभी वस्तुएं परिवर्तनशील हैं अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म। ये कहता है प्रैग्मेटिज्म, ये कहता है प्रयोजनवादी, ये कहता है कि कोई भी वस्तु, दुनिया की कोई भी वस्तु स्थायी है ही नहीं। आज हमारे लिए वो उपयोगी है, आज मैं उसका उपयोग करूँगा, उसका उपभोग करूँगा, कल मेरे लिए वो उसका उपयोग नहीं रह जाएगा। जैसे मैं एक मकान बनवाता हूँ, मकान अगर मेरे पास नहीं है या फिर उसकी आवश्यकता है तो मैं मकान बनवाऊँगा, और जैसे ही हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी मैं उस मकान को छोड़ करके किसी नए मकान की तरफ आगे बढ़ जाऊँगा। ठीक है, तो सभी वस्तुएं परिवर्तनशील हैं, कोई भी वस्तु स्थायी है ही नहीं। ठीक है, इसके साथ ही साथ किसी सत्य को उस समय तक सत्य नहीं माना जा सकता जब तक उसकी परीक्षा न हो जाए। यानी इसमें क्या है, ये बहुत बड़ा मूल इसका जो जिस्ट है वो यही है कि प्रयोजनवाद क्या मानता है, वो मानता है कि जब तक हम इवैल्यूएशन नहीं कर लेंगे, जब तक हम किसी भी प्रकार की कोई एग्ज़ाम नहीं ले लेते हैं, परीक्षा नहीं ले लेते हैं, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि यह मेरे लिए है, यह मेरे लिए उपयोगी था, यह मेरे लिए उपयोगी है। ठीक है, सामाजिक अनुशासन तथा सामाजिक विषयों पर बल दिया गया, मूल्यों के रूप में सामाजिक कुशलता पर बल दिया गया। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग और भी देखें तो इसके प्रकार कौन कौन से हैं। व्यवहारिकतावाद हमने हेडिंग दिया है, इसको हम जो है व्यवहारिकतावाद को, और भी जो प्रयोजनवाद था उसी का एक नाम है व्यवहारिकतावाद, इसी को हम जो है प्रयोजनवाद भी कहते हैं। ओके, तो आई होप आप लोग कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे। प्रयोजनवाद के जो रूप हैं उसमें एक रूप है प्रयोगवादी। प्रयोगवादी यह कहता है कि सत्य वही है जिसे सिद्ध किया जा सके। एकदम ये स्टेटमेंट के रूप में आता है, यह सत्य वही है जिसे सिद्ध किया जा सके। यह किस प्रकार के प्रयोजनवाद की व्याख्या है, तो यह किस प्रकार के है, प्रयोगवादी प्रयोजनवाद
की व्याख्या है। जीव विज्ञानवाद यह कहता है वातावरण से अनुकूलन मानव का लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य है। वातावरण से अनुकूलन करना ही मानव का अंतिम लक्ष्य है। मानवतावादी क्या कहता है? मानवतावादी ये कहता है कि वही चीज़ें सत्य हैं जो मानव जीवन को संतुष्ट कर सकें। हमें उन चीज़ों के ऊपर भरोसा नहीं करना है जो हमें संतुष्ट ना कर सके। ठीक है, 3 अलग अलग दृष्टिकोण विकसित हुए प्रयोजनवाद में, प्रयोगवादी, जीव विज्ञानवादी और मानवतावादी। ये तीनों के तीनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको आप याद कर लीजिएगा। ये आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। ये पहला वाला तो पूछा भी गया है, प्रयोगवादी। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, याद जरूर कर लीजिएगा। ओके, आई होप आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इससे काफ़ी नॉलेज प्राप्त किए होंगे। इसका मैं सेकंड वीडियो जल्द ही लेकर के आऊँगा, ताकि आपका जो नॉलेज है अबाउट प्रैग्मेटिज्म वो कंप्लीट हो सके और आपका एग्ज़ाम आप क्रैक कर सके। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। प्लीज़ अगर मेरा प्रयास आपको लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि सब्सक्राइबर बढ़ पाएँ और आप लोगों के साथ मैं लाइव इंटरेक्ट कर पाऊँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।